वेलकम गाइस टू अनदर एपिसोड ऑफ ट्रेड लॉजिक सीरीज, जहां पे इस हफ्ते क्या क्या ट्रेड्स हुए, उसमें कितने प्रॉफिट्स हुए, कितने लॉसेस हुए, तो उसमें से क्या लर्निंग बनती है उस पर अपन फोकस करेंगे। एक इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए, मैंने जो इंग्लिश ऑडियंस है उनके लिए इंग्लिश में वीडियोस अपलोड करना भी चालू कर दिया है यूजिंग एआई मेरी आवाज़ में। तो मेक श्योर आप वो वाले वीडियोज भी चेकआउट करना। लिक्विडिटी के ऊपर वीडियो डाला था और ये सारे वीडियोज हिंदी में ऑलरेडी अवेलेबल है। स्ट्रेट टू द पॉइंट आते हैं। सबसे पहले गोल्ड का चार्ट में दिखाता हूं, इसके पहले की लॉसेस हुए प्रॉफिट हुए। भाई गोल्ड को देखो, ये दिख रहा है मंडे, ये देखो फ्राइडे सैटरडे मंडे, ये खुलता है गोल्ड मंडे को लगभग 3360 पे। पूरे हफ्ते आप इस मोमेंटम को देख सकते हो, एक पूरा रेंज बाउंड मार्केट एक रेंज में था। यानी कि ऑब्वियस सी बात है, बाय ट्रेड लेंगे तो भी बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं मिलनी, सेल ट्रेड लेंगे तो भी नहीं मिलनी है। और ऐसे हफ्ते होते हैं जिनसे अपन को अकाउंट ब्लॉक किए बिना निकलना पड़ता है। बस अगर निकल गए तो नए हफ्तों में बहुत बढ़िया प्रॉफिट्स कर सकते हैं। एनीवे स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो इसमें अपन को निफ्टी, कुछ स्टॉक्स के, अदानी, बजाज से लेकर के गोल्ड व सबके ट्रेड अपन को देखने मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। अब देखो यहाँ पे क्या फॉर्मेट चल रहा है, एक मार्केट एक जिगजैग फॉर्मेट बना रहा है और एज पर द सिचुएशन अगर मैं ट्रेंड लाइन भी वहाँ पे खींचूंगा तो एक लोअर हाई है, यहाँ पे सेल का प्लान मैं बनाता हूँ। चलो देखते हैं, सेल का प्लान बनाएंगे निफ्टी में और देखेंगे 5 मिनट पे आके। अब देखो गाइस, बिफोर आई एक्सप्लेन यू एनीथिंग, मैं आपको एक बात बताता हूँ। कभी भी अपन ने अपना बायस बना लिया, स्टेप नंबर 1 ट्रेडिंग में अपन ने मार्केट स्ट्रक्चर देखा या मार्केट का एक बड़े टाइम फ्रेम पे थोड़े से पर्सपेक्टिव देखा और देखा कि ये जिगजैग थ्योरी के हिसाब से, रिट्रेसमेंट थ्योरी के साथ क्या कर सकता है। अब इसके बाद वो कर देना नहीं चाहिए, सीधे पुट नहीं खरीदना चाहिए, हमको वेट करना चाहिए एक अच्छे कन्फर्मेशन का। कन्फर्मेशन का मतलब समझते हो आप, वो होता है आखिरी कैंडलस्टिक पैटर्न से। जैसे कि अपन को अगर सेल का प्लान किए तो अब छोटे टाइम फ्रेम पे आकर लेवल मार्क करो और एक रेड कैंडल का वेट करो। देखो एग्जैक्टली अपन वही करेंगे और इस ट्रेड में क्या होता है मैं आपको दिखाऊंगा। देखो मैंने एक जोन बनाया कि मार्केट वहां से भी गिरा था, यहाँ पे गिरा था, फिर से मार्केट वहां पे रुका, 3 बार हिट किया। अब मार्केट जब ओपन होगा तो जब एक और लेवल मैंने मार्क कर लिया सॉर्ट ऑफ की जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो देखो बढ़िया कंफर्मेशन है, बिग रेड कैंडल, शॉर्ट किया, पूरा स्टॉप लॉस रखूंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो जानबूझ के कैंडल का 50% निकाल के थोड़ा 60% पे स्टॉप लॉस लगा दिया। रिस्क रिवॉर्ड हमेशा 1:1.5 से बड़ा होना चाहिए और 1:1.7 था और शॉर्ट किया, यानी कि पुट खरीदा ऑप्शंस में निफ्टी का और मार्केट यहाँ पे सॉलिड रेड कैंडल से मेरे को टारगेट देता है एंड वी बुक्ड सम प्रॉफिट्स ओवर हियर। सो दिस वाज अ गुड ट्रेड ओवर हियर। अगर आप देख सकते हो, इंडियन टेलीग्राम चैनल मैंने बनाया हुआ है, वहां पे सारी पोस्टिंग करी थी। मेक श्योर यू आर इन दैट इंडियन टेलीग्राम चैनल एंड मेन चैनल पे तो आप हो गए, अदरवाइज उसके लिंक भी डाल दूंगा। गोल्ड में क्या होता है देखो, अब ये क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेड है, मजा आएगा। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अ वेरी सिंपल हेड एंड शोल्डर पैटर्न। आदमी क्या करेगा, सेल करेगा, लेकिन ऑब्वियसली बात है रेड कैंडल पे, ग्रीन कैंडल पे नहीं। तो छोटे टाइम फ्रेम पे आया और इंपॉर्टेंट लेवल जो शोल्डर था उसका भी मार्केट ने जब ट्रैप किया तब मैंने इसको शॉर्ट किया। तो अच्छा ट्रेड है। मार्केट में कई लोग ट्रैप हो गए तो मैंने सही तरीके से हेड एंड शोल्डर का भी रिस्पेक्ट किया, ट्रैप 5 मिनट में भी किया और बनाया एक अच्छा ट्रेड। और अगर आप देखोगे तो इस ट्रेड में हो गया एसएल हिट, हमको लगभग $3000 यानी 3 लाख रुपए का लॉस हो गया। 3 लॉट सेल किए थे यहाँ पे, तो इट्स पार्ट ऑफ द प्रोसेस। बजाज फाइनेंस का ये ट्रेड है। तो लर्निंग क्या मिली, अच्छे अच्छे सेटअप भी फेल हो सकते हैं, बेस्ट टू बेस्ट सेटअप्स। इसलिए ना कभी भी उम्मीद, तो मैं कभी भी, इसलिए आप देखोगे तो मैं 100 लॉट 200 लॉट नहीं मारता कभी, ये सोचिए कि भाई ये सेटअप तो कंफर्म है। हम इसलिए एक डिसिप्लिन रहेगा मेरे लॉसेस में और प्रॉफिट्स में। डिसिप्लिन ये बहुत जरूरी है एक ट्रेडर के अंदर कि भाई उसके जो लॉसेस और वो जो विन्स होते हैं कैलकुलेटिव होने चाहिए। एनीवेज, 3 मिनट का टाइम फ्रेम है गाइस, देख सकते हो बजाज फाइनेंस का ट्रेड है। मार्केट खुलता है, पहली कैंडल बहुत कुछ बताती है। देखो क्या बता रही है, बहुत नीचे गया मार्केट, एक तरीके से ऊपर की तरफ वापस सपोर्ट ले लिया। इस सॉर्ट ऑफ एक डबल बॉटम पैटर्न यहाँ पे आपको देखने मिलेगा 3 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो सिंपल डब्ल्यू, तो मैंने क्या किया, अच्छी ग्रीन कैंडल पे ट्रेड लिया, अपना छोटा सा स्टॉप लॉस लगाया, ₹2 का स्टॉप लॉस, 0.3 यानी बहुत छोटा स्टॉप लॉस, और रिस्क रिवॉर्ड 1:2 के आसपास बनाने की कोशिश की और इस ट्रेड को लिया। अब यहाँ पे ये सिंपल इक्विटी ट्रेड है, आप प्राइस एक्शन बिल्कुल यूज कर सकते हैं अपन स्टॉक मार्केट में, बट अनफॉर्चुनेटली एसएल हिट हो गया। अब ये मेरे कंट्रोल में नहीं था, या हमको यहाँ पे ₹30,000 का लॉस हुआ था। तो एनीवेज, ये भी मैंने शेयर किया आपके साथ। नैस्डैक का ट्रेड देखते हैं। नैस्डैक का ये जो ट्रेड है 15 मिनट में सुपर बुलिश दिख रहा है और छोटे टाइम फ्रेम पे लिक्विडिटी स्वीप होता है। और यहाँ पे लर्निंग के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और अच्छी कैंडल पे बाय किया मैंने और सब बढ़िया सेटअप है, ट्रेंड के फेवर में हूँ, बाय किया हुआ है और अच्छे कंफर्मेशन कैंडल पे किया हुआ है। एसएल हिट हो गया। अब जब एसएल हिट हुआ ना,
तो देखो एसएल हिट होने के, अगर मैं नहीं कट करता, ये सोचता उम्मीद करता कि भाई ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, देखो कितना नीचे चला गया। यहाँ पे मेरा जो लॉस था $2000 के आसपास का लॉस था, ये मेरा लॉस $6000 था। तो यहाँ पे सीख क्या है, भले 32 लॉट खरीदे लेकिन कट किया राइट टाइम पे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कट एट द राइट टाइम। अच्छा अब चलते हैं अदानी पोर्ट्स का एक ट्रेड देखते हैं। यहाँ पे आपको क्या दिखता है, मार्केट ओपन होता है तो यहाँ पे मार्केट एक इंपॉर्टेंट जोन के आसपास ट्रेड कर रहा होता है, मार्किंग कर दी मैंने और 3 मिनट टाइम फ्रेम पे शिफ्ट किया, वो 15 मिनट टाइम फ्रेम था। अब 3 मिनट पे शिफ्ट करने के बाद देखा मैंने कि यहाँ भी पहली कैंडल बनती है सुपर हैमर और ग्रीन कलर की बॉडी भी, और वापस से जोन से रिजेक्शन ले लेती है और इंट्राडे लो यानी कि न्यू इंट्राडे लो बनाती है, दिन का नया लो बनाती है लगभग 9:45 AM को। तो अगेन ₹5 का स्टॉप लॉस यानी 0.4% का, और रिस्क रिवॉर्ड कोशिश हमेशा करते हैं गाइस 1:1.5 के ऊपर, लॉजिकल जो सेट हो जाए। 1:1.8 सेट किया हमने यहाँ पे और इसको हमने ट्रेड किया। ठीक है, मैं हमेशा टारगेट 1 टारगेट 2 क्यों बनाता हूँ, टारगेट 1 बनाने से मैं बहुत, मेरा डेटा कहता है कि मेरे पैसे बचते हैं क्योंकि मैं ब्रेक इवन कर देता हूँ, मेरे स्टॉप लॉस को 0 पे कन्वर्ट कर देता हूँ। तो ये बहुत अच्छी चीज होती है। अब आप देखोगे चल रहा है गाइस, ओके ऐसे करके टारगेट 1 और टारगेट 2 दोनों हो गया। और तो अदानी पोर्ट्स में हमने फ्यूचर में ट्रेड लिया था, तो दिस नाइस, ये भी अपना अच्छा टारगेट था। यहाँ पे सीखने की बात क्या थी, प्राइस एक्शन काम करता है इक्विटी ट्रेडिंग में, लगा सकते हैं। अच्छा अब ये बहुत बढ़िया ट्रेड है डाउ जोन्स का, यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। देखो आपने गैप फिल के बारे में तो सुना होगा कि भाई अगर मार्केट गैप अप या गैप अप खुलता है और दिन का लो तोड़ देता है तो गैप फिल हो जाता है। इस केस में नहीं, इस केस में जानबूझ के अपन बाय का ही प्लान करेंगे, क्योंकि देखो यहां पे क्या होता है मार्केट में, मैं आपको एक वेव दिखाता हूं। जोन तो समझ में आ गया कैसे मार्क किया, उसके एक दिन पहले का मार्केट देखो, स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन, कितनी बड़ी रैली मार्केट गिरता है और आखिर में उसी सपोर्ट को आके सपोर्ट लेता है। तो ये मार्केट हमेशा करता है। मार्केट अब जब इंपॉर्टेंट डिमांड जोन के ऊपर आके गैप अप खुलता है 1 मिनट टाइम फ्रेम, क्योंकि जब मार्केट ओपनिंग आवर्स में 1 मिनट करना पड़ता है, स्टॉक मार्केट में 1 मिनट 3 मिनट में उतरना पड़ गया भाई, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता ट्रेड करने के। तो डाउ जोन्स जब खुला, पहली ग्रीन कैंडल बनी, उसका टूट गया लो, और लेकिन अगली कैंडल ऊपर चढ़ाई कर दी, और ये बहुत बढ़िया ट्रेड था और इसने बढ़िया पैसे बना के दिए। आप देख सकते हो अच्छा गैप है, मार्केट ने उस लेवल खींचूंगा तो एक ट्रैप भी कर दिया, और उसके बाद अपन इसको लॉन्ग करेंगे, बाय करेंगे। अब बाय भी देखो मैंने रैंडम जगह पे नहीं किया, अच्छे एक फॉलो अप कैंडल पे बाय किया, फॉलो अप कैंडल पे। ये ट्रेड मैंने डाला भी था आपके लिए टेलीग्राम पे। तो यही वाला टारगेट हुआ, बाकी तो हफ्ता बेकार गया, और इसने कम से कम अपन को, इसको 2 बार मैंने यहाँ पे क्वांटिटी डाली थी, लगभग इसमें अपन ने $5,500 के आसपास यहाँ पे बुक कर लिया। ठीक है, गोल्ड का आखिरी ट्रेड देखते हैं गाइस, और ये भी इंटरेस्टिंग है, मज़ा आएगा इस देखने में। मार्केट क्या करता है, मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि बुलिश है, और उसके बाद मार्केट ज़िगज़ैग थ्योरी के हिसाब से अभी ऊपर की तरफ ही जा रहा था। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम पे आया, ठीक है, और उसके बाद मैंने एक इंपॉर्टेंट जोन प्लस मूविंग एवरेज का सपोर्ट देखा और वेट किया, अच्छी कैंडल बनी ग्रीन, अच्छी कैंडल पे मैंने बाय किया, और स्टॉप लॉस देखो मैंने अच्छे से मूविंग एवरेज के नीचे ही सेट किया। ठीक है, अब आप देखोगे यहाँ पे जो सीखने वाली बात है, मज़े वाली जो बात है, ट्रेड चलता है ऊपर की तरफ हल्का सा और हिट कर देता है मेरे ऐसे, हिट करने के बाद टारगेट चल देता है। ओके, तो ये भी हो गया। तो यहाँ पे सीखने क्या मिला आखिरी में, कई बार होगा कि हमारा टारगेट स्टॉप लॉस हिट होगा और टारगेट, तो समटाइम्स इट्स बैड लक, समटाइम्स इट्स रॉन्ग स्टॉप लॉस, समटाइम्स इट्स नथिंग यू कैन डू, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। तो ये हफ्ता बेकार था, अच्छा नहीं गया, और वीकेंड पे बैठ के बहुत सारी चीज़ें एनालाइज कर ही रहे हैं, और न्यू वीक विल बी वेरी गुड। सो मेक श्योर यू आर फॉलोइंग अस ऑन द टेलीग्राम चैनल। एंड मेरा जो ऑफिस ट्रेडिंग फ्लोर बन गया है, वहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिकल वर्क्स बाकी हैं, तो उस रीज़न से ना मैं बैठ नहीं पा रहा हूँ, मतलब मैं तो बैठ रहा हूँ बट पूरी टीम नहीं बैठ पा रही है। 15 तारीख का मेरे को डेट मिला हुआ है मैक्सिमम, कि भाई उस दिन तक सारे अपने अप्रूवल वगैरह आ जाएंगे, तो उसके बाद पूरी टीम वहाँ बैठेगी। तो YouTube लाइव आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हो, कि मैं कोशिश करूँगा कि हर दिन आऊँ, कोशिश करूँगा। ठीक है, लेट्स सी, मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड शेयर दिस विथ ऑल योर ट्रेडर फ्रेंड्स, क्योंकि ट्रेड लॉजिक सीरीज में सिर्फ प्रॉफिट्स नहीं लॉसेस भी देखने मिलते हैं, विच इज़ अ वेरी अगली एंड रियल पार्ट ऑफ ट्रेडिंग, बट इट इज़ देयर एंड वी हैव टू एक्सेप्ट इट। कई लोग रिकवर नहीं कर पाते, कई अच्छी चीज़ें देखते हैं और जब खुद का लॉस होता है तो शांति से बैठ जाते हैं, बट इट इज़ कंप्लीटली ओके, हमको उसको एक्सेप्ट करके मूव ऑन करना पड़ता है। ये हफ्ता बहुत अच्छा जाएगा। आई विल सी यू इन यूट्यूब लाइव, अदरवाइज माई टेलीग्राम चैनल, द लिंक विल बी देयर। इंडियन टेलीग्राम सेपरेट है, फॉरेक्स वाला सेपरेट है, दोनों ज्वाइन करके रख लो, बढ़िया से अपन इस पर काम करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।